अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बन रही है और बड़ा मज़ेदार वाला मेन्यू भी है। जब भी बिरयानी बनती है तो बिरयानी के साथ होता है कि कबाब ज़रूर बने, ठीक है जी। तो इसी तरह से एक बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर बन रही है झींगे की बिरयानी, जो बहुत सिंपल और बड़ी मज़ेदार सी है, ठीक है। इसके साथ हम एक बनाएंगे कबाब, ये भी बड़े मज़ेदार से हैं और शामी कबाब हो, चपली कबाब हो, हरे मसाले के कबाब हो, कबाब तो हर सूरत में ही बड़े अच्छे लगते हैं। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ जहाँ आपने आधा किलो बनाने आप 1 किलो बनाकर फ्रीज़र में रख लें, ताकि आपको कभी भी इमरजेंसी होती है, कुछ होता है समझ नहीं आती, तो आप निकाल के इसको बना सकते हैं। और वैसे भी अभी आपको पता है बच्चों के स्कूल वगैरह तो खुल ही गए हैं, तो बच्चों को भी देने में बड़ी अच्छा रहता है। वैसे जिस तरह से आजकल आपको पता है बुखार चल रहा है, डेंगू चल रहा है और मलेरिया चल रहा है बहुत ज़्यादा, और बाहर की गंदी चीज़ें मक्खियों वाली खाने से बेहतर है कि बच्चों को घर की साफ़ सुथरी बना के दें। तो ऐसा करते हैं, पहले हम आपको बता देते हैं आज जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी है, हम बना रहे हैं यहाँ पर झींगे की बिरयानी। अच्छा, इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने पानी को रख दिया है बॉईल करने के लिए। तो ये मेरे पास राइस है, राइस जो है मेरे पास है बासमती राइस, ठीक है ना। ये तकरीबन आधा किलो, 2 कप आप बड़े मग नाप के ले लें या फिर आधा किलो आपने चावल ले लें। तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ कि राइस को, असल में क्या होता है कि चावल जब भी आप बिरयानी बनाएं तो कोशिश करें कि चावलों को थोड़ा ठंडा कर लिया करें। हमेशा राइस को ठंडा करके आप डालें तो आप देखना कि जो आपकी बिरयानी होती है वो एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, ठीक है ना। उसका एक एक दाना अलग अलग होता है। तो मैं भी क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि पहले राइस को बॉईल करके उसको आपने ठंडा कर देना है। तो फिर जब आप दम पे देंगे, आधा घंटा दें, पौना घंटा दें, लेकिन वो चावल जो है एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं। जहाँ हमने गरम गरम चावल निकाले उसको छाना, फ़ौरन हमने दम पे रख दिए तो वो क्या होता है, वो जुड़ जाते हैं। तो ये छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं, ताकि बहुत सारे लोग यही शिकायत करते हैं जब भी हम बिरयानी बनाते हैं वो नरम पड़ जाती है, बैठ जाते हैं चावल। तो ये छोटी सी टिप है, आसान सी है, आप इसको फॉलो कीजिएगा, आप देखिएगा कि आपकी बिरयानी का एक एक दाना है अलग अलग है, चाहे वो सेला चावल है चाहे वो बासमती चावल है। बॉयल करें, बॉयल करके उसको आपने एक चादर पे या फिर बेशक आप छन्ने में भी रख रहे हैं, लेकिन चम्मच से उसकी स्टीम आप निकाल लेना, तो आप देखिएगा कि बिरयानी का एक एक दाना अलग अलग होगा। अच्छा जी, राइस तो हमने यहाँ पर रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। तो ये मेरे पास है झींगे। झींगे का आप नोट कर लिया करें, जब भी हम, जैसे हमारे रेसिपी कार्ड में लिखा होता है आधा किलो, लेकिन आपने ख़रीदने 1 किलो है। जब 1 किलो आप झींगे लेंगे तो सफाई के बाद आधा किलो रह जाते हैं। तो ये मैंने 1 किलो झींगे लिए, सफाई के बाद बड़ी मुश्किल से 550 ग्राम इस तरह के ये रह जाते हैं, ठीक है। आधा किलो आपने आलू ले लेने हैं, 1 पाव कितना आपने दही ले लेना है, और इसके अंदर आपने 1 कप कितनी फ्राई की हुई प्याज ले लीजिएगा। साथ में यहाँ पर काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, 2 अदर तेज़ पत्ते जो बे लीव्स हैं वो ले लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ले लीजिएगा। साथ में यहाँ पर आप ले लीजिएगा बादियान के फूल 3 से 4, साथ में थोड़ा सा जर्दे का रंग, 1 कप कितना दही, तकरीबन आपने 3 से 4 टमाटर, 1 गड्डी धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। और इसके साथ हमारे पास है, यहाँ पर देखें, एक छोटा, बहुत छोटा सा ये साशे है हमारे पास है मसाको, ठीक है। मसाको ये असल में क्या चीज़ है, ये है चिकन का, जैसे आप चिकन क्यूब्स लेते हैं ना, चिकन क्यूब 2 चिकन क्यूब के बराबर एक ये साशे है। अगर आप दाल बना रहे हैं, आप आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, आप सादे चावल बना रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप ये डाल देंगे तो आपको असली चिकन का मज़ा आएगा और बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। और 2 चिकन क्यूब्स के बराबर ये होता है कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि मैं जब बेसन के पराठे बनाती हूँ तो उसके अंदर भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो आटे के अंदर भी ना आपको चिकन का फ्लेवर आता है। तो ये छोटा सा एक साशे है जो मैजिक आप कह सकते हैं कि जादू का एक साशे है जो आपके हर खाने में आपको असली चिकन का मज़ा देगा। तो यहाँ पर मैं भी इसको इस्तेमाल करूँगी अभी, जिस तरह से मैं बनाऊँगी इसका पूरा मसाला झींगों के साथ, आलू के साथ, तो उसके अंदर भी ये डाल दूँगी। तो बस अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसका मसाले की तरफ चलते हैं। राइस हमने यहाँ पर बॉईल करने रख दिया है। चलें जी, थोड़ा आधा कप अगर ऑयल ले रहे हैं तो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में डालिएगा। बाद में जब आप दम देने लगे राइस को तो उसके बाद आपने क्या करना है,
तब भी आप डाल दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसमें से आलू को फ्राई करूँगी और फ्राई करके आलू निकाल लेती हूँ। तो मैं इसको थोड़ा छोटे टुकड़ों में कर लेती हूँ। आलू फ्राई करके निकालते हैं, फिर इसके अंदर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हाँ, ये रहा चम्मच, इसको ज़रा आप देख लीजिएगा। मैंने भी इसको छोड़ दिया था, वैसे छोड़ना नहीं चाहिए। आप इसको ऐसे चम्मच चला दीजिएगा, वरना गुठलियाँ बन जाती हैं और आधे चावल जो होते हैं वो गल जाते हैं और आधे चावल कच्चे रहते हैं। ये देखिए, ये बहुत मज़ेदार वाली बनेगी बिरयानी, खूब अच्छे मसाले के साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि अमूमन हम बिरयानी में आलू बहुत बड़े बड़े डालते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त हम इसमें बना रहे हैं झींगे के साथ, तो इसको आलू को हम छोटे टुकड़ों में काटेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको मैं फ्राई करूँगी, इसलिए फ़िलहाल इसमें डाल रही हूँ। थोड़े से आपने छोटे टुकड़े कर लेने हैं। फ्राई करके इसको हम निकालेंगे और उसके बाद बाकी मसाला तैयार कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसकी यहाँ पर ये टेल छोड़ी है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। उसके अंदर जब बना रहे होते हैं हम झींगे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको निकाल दें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना ज़्यादा अच्छे खूबसूरत लगते हैं टेल के साथ। चलें जी। अच्छा, यहाँ पर चूल्हा मैंने इस वजह से नहीं जलाया कि आपको पता है थोड़ा सा क्या होता है कि चूल्हा जब आप जला दो तो पानी उड़ना शुरू हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बाद में जलाऊंगी और इसको कवर कर लूँगी यहाँ पर, ताकि आलू हमारे थोड़े फ्राई हो जाए। वैसे भी आप कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा अच्छा टेस्ट इसका आ जाता है। चलें, तकरीबन आधा किलो के जितने मुझे आलू चाहिए थे। 2 लिखे हैं, बड़े आधा किलो ही होंगे। चलें, अब हम इसका चूल्हा जला देते हैं। ठीक है, हल्का सा आपने इसमें नमक डाल देना है, ताकि वो आलू जो हैं वो फीके ना लगे। इसमें मैंने डाला तो था, तो नमक थोड़ा सा और डाल देती हूँ। बस इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूँगी, वरना ये आपको होता उड़ेगा। इस तरह से अच्छी तरह से आपने ऑयल के साथ ये मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा, वरना काले पड़ जाते हैं आलू। ये देखें, अब इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि ये थोड़े गल जाएं। गल भी जाएंगे, थोड़ा सा गोल्डन सा कलर भी इसका आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको हमने यहाँ पर निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब इसको ढक के रखा है, आराम से ये फ्राई होंगे। फ्राई करके हमने इसको निकालना है। यहाँ पर राइस जो है हमारे वो भी हो रहे हैं। थोड़ा सा इसको राइस को हम एक कनी छोड़ेंगे। ज़ाहिर है ये जो राइस जो है बासमती राइस है, और बासमती राइस जो होता है ना वो बहुत जल्दी हलवा बन जाते हैं दम में, तो इसका बड़ा थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर लेती हूँ टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्चें और साथ में पुदीने की पत्तियाँ। ठीक है, और धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह तो वो तो आप जब दम पे रखेंगे तो दही के अंदर मिक्स कर लीजिएगा। और बाकी ये कि हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो चीज़ें इसमें डालनी हैं। ठीक है, और ये टमाटरों को बस आपने इतना ज़्यादा वो नहीं करना, ग्राइंड नहीं करना, बस पतले पतले से स्लाइस कटिंग कर लीजिएगा। और उसके बाद हम इस बिरयानी में हमेशा टमाटर थोड़े से खड़े खड़े अच्छे लगते हैं। चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि आलू को मैं, ठीक है, आलू को फ्राई करने रखा हुआ है। बस फ्राई होंगे, आलू निकालते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, फिर आगे आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। आलू को फ्राई करके निकाल लिया और इसके बाद इसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए थे प्याज। ये देखें, प्याज को हमने इस तरह से हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम डालेंगे मसाले। ये मेरे पास है बादियान के फूल। ठीक है, बादियान के फूल चले जाएंगे। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, गिरी काली मिर्च, सही है। साथ में इसमें जाएगा तेज़पत्ता। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा। ठीक है, तेज़पत्ता, ज़ीरा, बादियान के फूल, ये आलू हैं जो मैंने अभी आपके सामने फ्राई किए हुए थे। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा प्याज के साथ फ्राई करना है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास नमक। थोड़ा नमक आपको पता है बिरयानी में ज़रा ज़्यादा डलता है। अदरक लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, सही है। और हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा साशे। आप मतलब आप चाह रहे हैं कि आपको खाने के अंदर चिकन का फ्लेवर है, असली फ्लेवर है, तो आपने मसाको लेना है। ये 2 चिकन क्यूब्स के बराबर आपको एक साशे मिलेगा, जो आप दाल में, सब्ज़ी में, उसके अलावा पुलाव में आप हर चीज़ के अंदर डाल सकते हैं और आपको असली चिकन का मज़ा देगा। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। बड़े आराम से ही खुल भी जाता है। ये चिकन पाउडर है। चलें जी, हमने इसमें डाल दिया। अब इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से अब इसके अंदर जाएंगे। ये मेरे पास है झींगे, आधा किलो। बस आपने इसको ज़रा सा इस तरह से भूनना है। आपको पता है ये थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं झींगे। आलू को तो मैंने हल्का सा यहाँ पर फ्राई भी कर लिया था, फिर यहाँ भी पहले डाल दिया। ये अब बाकी की चीज़ें हमने जो इस्तेमाल करनी है वो मैं यहाँ रख देती हूँ। नीचे रखें। दही, ठीक है। दही के अंदर थोड़ा सा आपने जर्दे का रंग डाल देना। ये फ़िलहाल तो मैं इसमें से पानी ज़रा सा वहाँ डालती हूँ। अच्छा, इसमें जाएगा जर्दे का रंग। दही, ये देखें, टमाटर, हरी मिर्चें, नींबू, थोड़ा सा इसके अंदर पुदीने की पत्तियाँ, हरा धनिया, और साथ में थोड़ा हरा धनिया। बस अब इसको दम देंगे तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल देती हूँ। बस मोटा मोटा आपने इस तरह से करना है इसको। धनिया, पुदीना, ये सब। चलिए जी, ये हो गया। अब क्या करना है, इसके ऊपर डालेंगे राइस और इसको रखेंगे हम दम पे, ठीक है। झींगे थोड़े से और पकें, वैसे तो ये फटाफट आपको पता हो ही जाते हैं रेडी। इसको मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा भुनाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये वैसे तो इसको ज़्यादा झींगे को पकाते नहीं, आपको खुद पता है ज़्यादा पकाएंगे तो रबड़ की तरह हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको आपने इसी तरह से तेज़ आंच पर ही ड्राई करना है। अच्छा, अब क्या कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बड़ा पतीला ले लेते हैं ताकि हम इसमें आराम से दम रख सकें। ये मेरे पास बड़ा वाला पैन है, इसके अंदर डालेंगे ना तो दम आराम से आ जाएंगे। वरना अभी मैंने इसके ऊपर राइस भी डालने हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ रखती हूँ। हाई फ्लेम करके आपने इसको दम पे रख दीजिएगा जब तक ये यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। चलें जी, ये और ये आपके सामने मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर दी। जर्दे का रंग है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया है दही। ये ऊपर से डालते हैं।
बॉईल किए हुए राइस, थोड़ा सा ऑयल, और इसके साथ इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी फ्राई की हुई ये प्याज। चलें जी, इसको रखते हैं दम पे। बस ये 10-1 मिनट तक ये बड़े आराम से दम आ जाएगा। और ऐसा करते हैं कि जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा जी, बिरयानी तो हमारी दम पे है, खुशबू बड़े मज़े वाली आ रही है यहाँ से। ज़ाहिर है झींगे की बिरयानी और खुशबू बड़ी मज़े की इसमें आ रही होगी। तो ये हल्की आग पे रखा है, स्टीम साइड पे से नज़र आ रही है आपको। मैंने कोई तवा ववा नीचे नहीं रखा, आराम से इसमें भी। अच्छा, यहाँ पर आपने बटर लेना है 50 ग्राम का जितना। उसके अंदर 2 प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, और इसके साथ आपने कसूरी मेथी सूखी ले लें, फ्राई जो भी आपको मिल जाती है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें, ये सारे को आपने हल्का सा मक्खन के साथ फ्राई कर लेना है। हरी मिर्च है, धनिया है, प्याज है, टमाटर है, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं। अब इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी, फ्रेश ले लें या ड्राई वाली, जो भी आपको मिल जाए। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरे के साथ इसमें डालेंगे नमक। तकरीबन आपने आधी चाय का चम्मच नमक डाल देना है। अच्छा, ये भी चूल्हा बंद हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा कम डालिएगा, हरी मिर्च भी डालिए। साथ में इसमें जाएगा अदरक लहसुन। अच्छा, बस अब हम ये यहाँ से सीधे हटा देते हैं, इसलिए कि इनका काम तो हो गया कंप्लीट। ये यहाँ पे ये बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। चलिए जी, इसमें डाल दें। ये बटर के साथ आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना सारे मसाले के साथ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चॉपर है, इसमें जाएगा चिकन का कीमा या चिकन की बोटियाँ। दो अदद आलू हैं जिसको बॉईल कर लिया, इसको मैश कर लेंगे। यहाँ पर जाएगा चिली सॉस, सोया सॉस, ठीक है। चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, इसके बाद प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, ये सारे मसाले। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गर्म था, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा ये ठंडा हो जाए। ये देखें, इस तरह से हल्का सा। ठंडा करके डालेगा ज़्यादा अच्छा है, वरना ये थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर ज़रा सा एक ब्रेड का स्लाइस डाल दीजिएगा। चलो, इसको निकालते हैं इसी बर्तन के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा ये अगर आपको लगे कि नरम हो गया तो बेशक मैदा डाल दीजिएगा, डबल रोटी का स्लाइस डाल दें, इसलिए कि अभी तो देखें आपके सामने मैंने गरम गरम इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह सारी चीज़ डाली, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। ये देखें, ये हो गया, ये मसाला इसका, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसके अंदर जाएगा आलू, यहाँ पर मेरे पास चिली सॉस है, और साथ में यहाँ पर मेरे पास है सोया सॉस। ये हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। चिली सॉस, ठीक है, और इसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस। चिली सॉस, सोया सॉस डालकर अब आलू को आपने अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा।
इसके अंदर और फिर आलू भी इसमें डालेंगे। थोड़ी देर के लिए बेशक आप इसको फ्रीज़र या फ्रिज में रख दीजिएगा, उससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसके आराम से कबाब बनाकर फ्राई कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, ये पूरा इसका मिक्सचर है, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये जो कबाब है बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप ये मत समझिएगा कि टूटना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अब जितना अच्छा इसका मसाला लग रहा है ना, इतने ही मज़ेदार ये कबाब होते हैं। ये बस इसमें भी एक आलू को मैश करके ये आलू भी डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना, इसके अंदर मिक्स कीजिएगा और उसके बाद आपने शेप देना और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा आलू को। या एक बड़ा ले लीजिएगा या 2 छोटे आलू आपने ले लें। चलें जी, ये भी हो गया, ये भी इसके अंदर जाएगा। अभी हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। एक नज़र मैं बिरयानी को भी देख लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशबू बड़े मज़े वाली आ रही है, तो मैंने कहा चेक कर लेती हूँ। चले जी, ये देखें क्या ज़बरदस्त, ये भी रेडी हो गई। ये हमारी झींगे की बिरयानी जो है मज़ेदार किस्म की, ये देखें रेडी हो गई प्रॉपर तरीके से। बस इसका मैंने इसलिए चूल्हा मैंने कहा फटाफट बंद कर लें कि ताकि वो हलवा ना बन जाए। ज़ाहिर है मैंने ये भी कहा था कि बासमती राइस है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखते हैं फ्राई पैन, ठीक है। इसके अंदर डालते हैं ऑयल और आपने इसको फ्राई कर लेना है कबाब्स को। बस अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि आलू भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब तक ये गर्म हो रहा है, सिंपल ये कबाब जो है हमारे कसूरी मेथी कबाब जो है रेडी हो जाएंगे। मेथी कबाब, आलू का भी बड़ा अच्छा, इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं इसलिए कि आलू की इसमें क्वांटिटी कम है, ज़्यादा तो कीमा ही है, तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, ये पानी नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैं कहती हूँ ना कि आलू वाले कबाब ना रखें, लेकिन ये आप रख सकते हैं। चलें जी, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत अच्छे से की क्या, ताकि आपको पता चले कि ये कहीं नमक तेज़ है, कहीं नमक ज़्यादा है। चलिए जी, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक बॉल के अंदर थोड़ा सा पानी लेते हैं और इसको शेप देते हैं और इसको करते हैं फ्राई, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर कबाब फ्राई हो रहे हैं। बड़ा अच्छा, ये देखें शाइनिंग वाले ग्लेस वाले कबाब्स हैं, अंदर से भी बहुत जूसी और बड़े मज़ेदार से। असल में मैंने टमाटरों को भी ना इसके अंदर ही ग्राइंड कर लिया था, तो उससे कबाब जो है ना बड़े अच्छे नरम नरम से हैं और खाने में भी आपको इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार लगेगा। और उसके साथ साथ ये आप फ्रीज़ भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा है कि थोड़ी देर अगर आप इसको बर्फ़ में रख देंगे ना तो और अच्छे से सेट हो जाएंगे। अभी फ़ौरन के फ़ौरन मैंने गरम सारी चीज़ें डाली तो थोड़ा सा ये लिक्विड में आ गया, सही है। और बड़े आसान तरीके से ये देखें, मैंने हल्का सा हाथ पे पानी लगाया और इस तरह से इसको यहाँ कर दिया। थोड़ा सा पानी लगाएगा, टमाटर भी हैं, आलू भी हैं, कसूरी मेथी है, उसके साथ टमाटर के साथ हरी मिर्चें, धनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं। सॉफ्ट वाले कबाब है। अच्छा, इसका ये कि एक साइड से जब आपको लगे कि ये कलर आ गया अच्छी तरह से, फिर आपने इसको टर्न करना है। आप वैसे इसको ना एकदम से फ़ौरन ना आप टर्न कीजिएगा, वरना टूट जाते हैं। ज़ाहिर है इसके अंदर थोड़े टमाटर वगैरह डालें जिसकी वजह से ये थोड़े से नरम होते हैं। तो एक मैं आपको कटिंग करके ही बता देती हूँ, ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें, बहुत ही अंदर आलू और उसके साथ टमाटर वगैरह के मज़ेदार, बहुत मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप बटर के अंदर उसको हरी मिर्चों को सबको फ्राई करके डालेंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है। और तवे पे भी आप इसको बनाएंगे तो बड़े अच्छे से तवे पे भी बन जाएंगे। बस एक साइड से जैसे ही कलर नज़र आए आपको, आप इसको टर्न करिएगा, वरना ये टूट जाएंगे। ये 2 मैंने अभी डाले थे तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इंतज़ार करूँ। और वैसे तो हम चपली कबाब में भी टमाटर डाल देते हैं,
बहुत सारे लोग तो ऊपर से गोल करके लगा लेते हैं, लेकिन ये बड़ा चेंज था। आपने मक्खन गरम करना है, हरी मिर्चें, धनिया, प्याज और उसके साथ इसी कसूरी मेथी, ज़ीरा, नमक वगैरह हल्का सा फ्राई करके चूल्हा बंद करके ठंडा कीजिएगा। फिर चॉपर में एक साथ डाल के सबको आपने पीस लेना है। चलिए जी, बस इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि अंदर तक पक जाए। कलर इसका अच्छा सा आना चाहिए। और बिरयानी भी देखें ये फ्राई झींगों के साथ बनी हुई है और बड़ा अच्छा सा इसका जो मसाला हमने बनाया था, धनिया, पुदीना, टमाटर, उसके साथ लीमू ये और ज़रा जर्दे का रंग मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है। मुझे वो बहुत ज़्यादा येलो जो होते हैं ना राइस, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। बड़ी मतलब ज़रा सा हल्का सा डाल के वो दही के अंदर मिक्स करके डाला था, तो जिसकी वजह से इसका इतना ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं आया। बस अब इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। बस फ्राई होते जाएंगे, आराम आराम से आपने इसको निकालना है। और काफ़ी सारे कबाब बन जाते हैं। आप आधा किलो में बहुत सारे कबाब बनते हैं, कम से कम 1.5 दर्जन तो आपके कबाब बन ही जाएंगे। बाकी को भी हल्का सा हाथ से पानी लगाना है और ये और इसको अगर फ्रीज़ करना चाह रहे हैं तो उसी तरह से ट्रे पर सारे फैला लें। जब बर्फ़ बन जाएंगे फिर उसको निकाल कर आप किसी पॉलीथीन बैग में डाल के रख देना, तो वो एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। चलें जी, बाकी के भी बना लेती हूँ, बस ये भी कंप्लीट हो गए। और आज का जो हमारा मेन्यू था बिरयानी और उसके साथ कबाब, तो ये बड़ा अच्छा मेन्यू है। हमेशा बिरयानी के साथ कबाब ज़रूर होते हैं, लेकिन ये आपने जो मेथी के कबाब फ्राई कीजिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। और आलू भी बॉईल करके मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है, आलू भी एक है। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। तवे पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे, ताकि साइड साइड पे आप रखते जाएंगे ना तो अंदर तक वो पक जाते हैं, सिके जाते हैं बहुत अच्छे से। चलो इसको भी हम इसी तरह से आधा किलो में आप देखें कितने सारे कबाब बन गए। प्याज डाला, टमाटर डाले, कसूरी मेथी डाली, ज़ीरा डाल दिया, नमक डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हमने। बस ये 2 रह गए, इसको भी अब हम वो निकालेंगे और 2 दूसरे डाल देंगे। बस देख लीजिएगा, जब एक साइड से इसका कलर आए तो आपने टर्न करना, वरना टूट जाते हैं। अब ये बाकी के यहाँ पर जो जगह मुझे खाली मिल रही है, तो इसको भी यहाँ रख लेते हैं। तो हमारे ये मज़ेदार से मेथी कबाब जो है वो भी रेडी हो गया। ये थोड़ा छोटा सा है। चलो जी, ये सारा हो गया तैयार। फटाफट झटपट हमारी रेसिपी जो है कंप्लीट हो गई। चलिए जी, कबाब को निकालते हैं, यहाँ पर करते हैं नीट एंड क्लीन। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। हम बहुत मज़ेदार से यहाँ पर जो कसूरी मेथी कबाब बनाए हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम ही शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले मसाले को मक्खन के साथ भून के, जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, कसूरी मेथी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, फिर उसके बाद इसको ठंडा करके फिर आपने चॉपर में डालना है कीमा डाल के आपने ये डाल के इसको अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। पीसने के बाद फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें सोया सॉस, थोड़ा सा आपने चिली सॉस डाल देना है, ठीक है। मैंने कोई अंडा वंडा नहीं डाला, लेकिन बड़ी अच्छी बाइंडिंग के साथ बहुत अच्छा इसका मतलब जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, कलर भी बड़ा अच्छा वो लग रहा है ना, शाइनिंग वाले ग्लेस वाले कबाब, और इसके साथ टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार सा, जूसी सा, ठीक है।
यहाँ पर झींगे की बिरयानी बड़ी झटपट फटाफट बन गई है। बड़े आराम से मैं हमेशा जब भी कुकिंग कर रही होती हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं बड़े आराम के साथ कर रही होती हूँ और बड़ी अच्छी कुकिंग हमारी हो जाती है। सिंपल, आपने प्याज ब्राउन करना है, उसमें अदरक लहसुन डालना है, गरम मसाला डालना है, साथ में आलू को तो पहले से फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। मसाला पूरा तैयार करके फिर आपने क्या करना है, झींगे बिल्कुल आखिर में डालेगा। चाहे वो सालन बना रहे हैं, चाहे पुलाव बना रहे हैं, चाहे बिरयानी बना रहे हैं, हमेशा झींगे को बिल्कुल आखिर में डाला करें ताकि वो रबड़ की तरह हो जाता है अगर आप ज़्यादा उसको पकाएंगे। और अब आलू के साथ वो बड़े अच्छे से गल गया। आखिर में आपने क्या करना है, जिस तरह से मैंने क्या किया था कि आखिर में उसके ऊपर थोड़ा सा जर्दे का रंग और उसके साथ टमाटर प्याज वगैरह सारे मिक्स करके डाल दिए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।